मूवी का ट्रेलर या मूवी की जिस तरह से हमें प्रमोशन दिखाया जा रहा है, पोटेंशियल तो लगता है कि मूवी काफ़ी अच्छी होने वाली है। लेकिन जिस तरह से स्टूडियो और वार्नर ब्रदर्स की सिचुएशंस चल रही हैं, उसको देखकर ये तो दिमाग में बात फंसती भी है कि आगे इसके बाद फ्यूचर कैसा होगा। मैं ट्रेलर का पूरा ब्रेकडाउन नहीं करने वाला हूँ और ना ही ये बताने वाला हूँ कि इसमें हमें क्या क्या कुछ देखने को मिला। मैं ओवरऑल अपने थोड़े से शब्दों में इस ट्रेलर को समेटने वाला हूँ कि इस ट्रेलर का हमें इस मूवी का मतलब क्या बना रहा है। हमें ये दिखाया जाता है कि लुइस लेन तो ये बात जानती है कि भाई शक्तिमान ही गंगाधर है, यानी क्लार्क केंट ही सुपरमैन है, और वो क्लार्क से कहती भी है कि उसको सुपरमैन का इंटरव्यू लेना है। जिसके बाद तो हम ये सडनली देखते हैं कि कैसे क्लार्क की एक हमें पर्सनैलिटी में चेंजेस देखने को मिलते हैं। भाई वो छाती चौड़ी कर लेता है, एकदम अथॉरिटी में आ जाता है, वॉइस उसकी डीप हो जाती है और वो एज अ सुपरमैन अपना इंटरव्यू देना स्टार्ट करता है, जिसमें लुइस का सबसे पहला यही सवाल है कि तूने हाल ही में जो एक्शंस लिए हैं उसका नतीजा क्या निकलता है। एक ऐसी कंट्री जहां पर वॉर चल रही थी और तुमने मे भी जाकर उस वॉर को रुकवाया। तो सुपरमैन का यहाँ पर टोकते हुए कहता है कि मे भी नहीं, उसने लोगों की हेल्प की है। जिसके बाद हमें यहाँ पर उसके आगे कन्वर्सेशन में ये भी पता चलता है कि मामला इतना छोटा नहीं है। सुपरमैन ने वहाँ पर जाकर लोगों की हेल्प तो की, लेकिन इससे काफ़ी जियोपॉलिटिकली इम्पैक्ट पड़ा। सुपरमैन को एज अ अमेरिकन कंसिडर किया जा रहा है और उस नेशन ने ये इल्ज़ाम लगाया कि अमेरिका ने हमारे बायलैटरल मामले में दखल अंदाजी दी है, और इसके बाद सुपरमैन के ऊपर चार्जेस लगे, उसको कस्टडी में लिया गया है। और लुइस का कहना है कि क्या तुमने ऐसे एक्शन लेने से पहले प्रेसिडेंट के साथ बात की। तो सुपरमैन का कहना है कि मैं किसी अथॉरिटी को बिलोंग नहीं करता, मुझे किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद के डिसीज़न खुद ले सकता हूं और मैंने डिसीजन लिए। अब यहाँ इसी छोटी सी कन्वर्सेशन से हमें दो तीन चीज़ें तो बहुत ज़्यादा क्लियरली पता चलती है। अब इस यूनिवर्स के अंदर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा सुपर हीरोज़ और सुपर टीम्स एग्जिस्ट करती हैं और वो लोगों के सामने भी हैं, और ऐसी बात नहीं है कि लोग उनके बारे में जानते नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर वो सारी सुपर हीरो टीम्स किसी ना किसी एक कंपनी से बंधी हुई हैं और वो बिना ऑर्डर्स के, बिना नोटिस के कहीं पर भी इंटरफेयर नहीं करते। और इसी टॉपिक को लेकर तो कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन का पूरा झगड़ा हो गया था कि क्या हमें इंडिपेंडेंट रहना चाहिए या हमें किसी से ऑर्डर लेने चाहिए, क्योंकि अगर ये किसी कंपनी से या सरकार से बंधे हुए हैं तो ये वही काम करेंगे सरकार जो इनको करने को कहेगी। इसके चलते बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको इनकी ज़रूरत होगी लेकिन ये उनकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। और इन सारी चीज़ों में मुझे ये चीज़ भी काफ़ी अच्छी लगी कि हमें इसमें लेक्स लूथर का स्टैंड कहाँ पे देखने को मिलता है। तो लेक्स लूथर की तरफ से हमें ये सुनने को मिलता है कि वो कहता है कि सुपरमैन कोई मैन नहीं है, ही जस्ट अ किड, और ना जाने वो कैसे पूरे वर्ल्ड का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है और उसको एक ही चीज़ चाहिए और वो है सुपरमैन की डेथ। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर भाई हमें थोड़ा जेलस दिख रहे हैं और काइंड ऑफ इनके बीच का कॉन्फ्लिक्ट भी हमें यहाँ पर सेट होता हुआ देखने को मिल जाएगा। लेकिन बात तो यही है ना कि हमें इसमें जो सुपरमैन देखने को मिल रहा है कि वो सुपरमैन है ही नहीं, वो सही बात में एक किड है। और बहुत अच्छी बात है जेम्स गन की कि वो लोगों के इमोशन और एक सुपर हीरो को कैसे दिखाना है, रिप्रेजेंट करना है, बहुत अच्छे तरीके से समझता भी है, क्योंकि वो सुपरमैन के इस किड वर्जन को टाइम के साथ ग्रो होता हुआ दिखाएगा, उसको सफ़र पेन से गुजरता हुआ दिखाएगा और एंड में उसको एक्चुअल में सुपरमैन बनता हुआ दिखाएगा। अब सारा वर्ल्ड सुपरमैन के अगेंस्ट कैसे जा रहा है? भाई सिंपल सी बात है ना कि सारे लोग अगर तुमसे बताएं कि तुम्हें उल्टे पैर चलना है और अगर आके तुमसे कोई कहे कि ये तो पागलपन वाले काम है, सीधे पैर भी चल सकते हो, तो सारे तुम्हारे अगेंस्ट हो ही जाएंगे। भाई हमें तो यही बताया जा रहा है। तो जब सारा वर्ल्ड एक पैटर्न के साथ वर्क कर रहा है और उसके बीच में सुपर हीरो में जब सुपरमैन आकर ये बताएगा कि तुम्हारे ये काम करने का तरीका और लोगों की हेल्प करने का तरीका ही गलत है, लोगों के रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ चला जाएगा, तो हर कोई इसके अगेंस्ट तो जाना ही है। ये चीज़ें हमें हमारी डेली लाइफ में भी अप्लाई होती हुई देखने को मिलती हैं कि अगर एक इंसान दूसरों से अगर अच्छा करने की कोशिश करता है या वो सोसाइटी से डिफरेंट सोचता है और सोचता है कि वो वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बना सकता है, तो उसका एंड दो ही चीज़ों पर होता है, या तो वो हॉस्पिटल या जेल में जाता है या वो डिप्रेशन में बैठा बैठा ही अपनी सांसें पूरी कर देता है। लेकिन फ़िलहाल ये फैंटेसी वर्ल्ड है और यहाँ पर सुपरमैन तो सुपरमैन है। और इसके अलावा इस
ट्रेलर में हमें बहुत कुछ देखने को मिला। विजुअली हमें यहाँ पे बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिली और जो इस मूवी के बारे में काफ़ी कुछ रिवील्स भी करती हैं। खैर उनके बारे में हम एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाकर उसके बारे में बात कर लेंगे।